ना प्यार ना ही पगार, अभी ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं। पतिदेव सुबह सुबह मेरा हाथ अपने हाथों में लिए गाना गा रहे थे। मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा, अरे छोड़िए, चाय नाश्ते का समय हो रहा है, मैं किचन में जाऊं? आप भी जाकर फ्रेश होइए, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। पतिदेव मुझे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, अरे छोड़ो जाने मन, आज तुम्हारे किचन और मेरे ऑफिस दोनों की छुट्टी। आज ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर सब बाहर ही करेंगे। आखिर 3 साल के शादीशुदा जीवन में पहली बार हम दोनों घर में अकेले हैं, तो इसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए। तो आज कोई काम नहीं, आज बस हम तुम एक कमरे में बंद हो और मैं हंसते हुए पति के गले लग गई। तभी कानों में आवाज़ सुनाई पड़ी, सुनीता, अरे सुनीता, उठो, आज तो बहुत लेट हो गया। देखो 7:30 बज गए, तुमने जगाया भी नहीं। कितना सोती हो यार। मैं हड़बड़ाते हुए उठकर बैठी और सोचने लगी, ओह, तो मैं सपना देख रही थी। कितना रोमांटिक सपना था, काश कभी सच भी हो जाता। तभी पतिदेव फिर बोले, अरे बैठी रह गई, जल्दी से मुझे चाय दो। दिन में सोती हो, रात में सोती हो, फिर भी तुम्हारी नींद नहीं पूरी होती है। मम्मी बिल्कुल सही कहती है कि तुम बहुत सोती हो। अरे आप कितना बोलने लगे, मैं कितना सोती हूँ। रात में 2 बजे मिष्टी उठ गई थी, तब से खेलते खेलते 4 बजे के आसपास वो सोई, तो मैं भी सो गई साथ में। अलार्म लगाई थी पर आँख नहीं खुली। आप कभी इसके साथ सोएंगे तो पता चलेगा, लेकिन आप तो दूसरे कमरे में आराम से सो जाते हैं। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि रात को यह कितना परेशान करती है, कितनी बार जागती है। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये बातें अभी, फटाफट मेरे लिए नाश्ता बना दो। हाँ जा रही हूँ, बोल मैं किचन में गई। गैस पर एक तरफ चाय और दूसरी तरफ सब्जी चढ़ाकर आटा गूँथने बैठी कि बेटी उठ गई। मैं झटपट उसे हॉल में बिठाकर टीवी ऑन कर दिया और सारे खिलौने भी पास में रख दिए। फिर पराठा सेकने लगी। अभी थोड़ा पराठा सेकना बाकी ही था कि बेटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे भूख लगी थी। पराठा छोड़ उसके लिए दूध गर्म करने लगी। इतने में पतिदेव बाथरूम से नहाकर टॉवल लपेटते हुए बाहर निकले। अरे सुनीता, मेरे कपड़े, रुमाल, मोजे सब निकाल दिया। और हाँ, मेरा टिफ़िन पैक है। मेरा नाश्ता जल्दी से टेबल पर रख दो। दूध का बोतल बेटी को पकड़ाते हुए मैंने कहा, हाँ सब तैयार है, बस आपके खाने के लिए 2 पराठा सेकना बाकी है। जब तक आप कपड़ा पहनेंगे मैं सेक दूंगी। इतना सुनते ही पतिदेव नाराज हो गए। अरे यार, तुम कितना स्लो हो, अभी तक नाश्ता नहीं बना। मम्मी सही कहती थी कि तुम बहुत धीरे धीरे काम करती हो, आलसी और कामचोर हो। तब मैं बेकार में तुम्हारी साइड लेकर मम्मी को खामखा चुप करा देता था। अब सब समझ में आ रहा है। पति की बात सुन मुझे इनके साथ साथ सास पर भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन घर से निकलते समय किचकिच करना सही नहीं लगा और मैं चुप रही। वो भी बिना नाश्ता किए झुझलाते हुए ऑफिस के लिए निकले। मेरी शादी को 3 साल हो गए, एक बेटी की माँ हूँ। शादी के बाद से सास ससुर के साथ रह रही हूँ। ससुर जी अच्छे हैं, पर सास कभी कभी ताना मार देती है। एक साथ कई काम बता देगी, फिर बोलेगी कितना धीरे काम करती हो, आलसी और कामचोर हो। मुझे गुस्सा आता है, पर उनकी बातों को ध्यान नहीं देती हूँ। हफ्ते भर पहले वे देवरानी के पास गए हैं रहने के लिए। तब मुझे खुशी हो रही थी कि सास ससुर नहीं रहेंगे, फिर हम दोनों पति पत्नी बहुत प्यार से रहेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जब से दोनों गए हैं, हम दोनों में रोज़ किसी न किसी बात को लेकर खटपट हो रही है। सुबह की बात सुनकर तो मूड ऑफ हो गया। आज कोई काम करने में मन नहीं लग रहा। बार बार पति की कही बातें याद आ रही है।
बहुत गुस्सा आ रहा है। शाम में जब पतिदेव ऑफिस से आए तो मैं उनके बोलने से पहले ही एक कप चाय बनाकर दे दी। उन्होंने कहा, अरे तुम अपने लिए चाय क्यों नहीं ली? ले आओ, हम दोनों साथ में पीते हैं। मैं एक ही कप चाय बनाई। 2 कप बनाती तो ज़्यादा समय लगता और मैं तो बहुत स्लो हूँ, धीरे धीरे काम करती हूँ, आलसी और कामचोर हूँ। अरे यार, क्या तुम भी सुबह की बात को लेकर अब तक नाराज हो? अच्छा, इससे आधी चाय ले लो और पास बैठो, बातें करते हैं। मुझे नहीं बैठना आपके पास और ना ही चाय पीनी। मैं जा रही हूँ रात के खाने की तैयारी करने। पति ने हाथ पकड़ते हुए कहा, थोड़ा समझने की कोशिश करो ना। ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, थोड़ा प्यार से तो बात करो। सुबह ऑफिस जाने में देर हो जाती तो बॉस की डांट पड़ती। अभी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, अगर वो सक्सेस रहा तो प्रमोशन भी मिल जाएगी और पगार भी बढ़ जाएगी। आप ऑफिस में काम करके थकते हैं, पर क्या मैं दिन भर घर में काम करके नहीं थकती हूँ? क्या मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है? पहले मम्मी सुनाती थी, अब आप सुनाते हैं। आप काम करते हैं तो आपको प्रमोशन, पगार और मम्मी पापा का प्यार भी मिलता है, पर मैं तो कितना भी काम कर लूँ, एक तारीफ के बोल नहीं निकलते किसी के मुंह से। प्यार तो दूर की बात है। मैं तो प्यार और पगार दोनों से गई। अच्छा, तो तुम्हें घर के काम करने की पगार चाहिए? अरे नहीं, यह तो सिर्फ कहने की बात थी। पगार नहीं, लेकिन तारीफ के 2 बोल, थोड़ा प्यार तो मिलना चाहिए कि नहीं? वो तो पिछले 3 सालों में आपके या मम्मी के मुंह से कभी नहीं सुनी। इतना सुनते ही पति कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, आगे से ध्यान रखूँगा। ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा जिससे तुम्हें बुरा लगे। और हाँ, आज रात का डिनर घर में नहीं, हम बाहर ही करेंगे। चलो अच्छे से रेडी हो जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना। मान जाओ यार, इतनी नाराज़गी भी ठीक नहीं। मैंने कहा नहीं तो नहीं, हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। पतिदेव के मुंह से यह गाना सुन मेरी हंसी छूट गई और मैंने कहा, अच्छा बाबा, माफ़ किया। फिर भागी मैं डिनर के लिए रेडी होने। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।